नमस्कार भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग। चलिए आ गए आज हम लोग हिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर लेके। ठीक है, तो आज फिर करते हैं हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन 233। तुरामया अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अशोका वाज द रूलर ऑफ। देखो तुरामया की बात कर रहा है कि कंटेम्प्रेरी अशोका के टाइम पे वो कहाँ का रूलर था। तो देखिए इजिप्ट का रूलर था तुरामया। किसका था? इजिप्ट का। और एक चीज़ ध्यान रखिए, मौर्यन एम्पायर ही एक ऐसा एम्पायर था जिसके फॉरेन रिलेशन थे, मतलब डिप्लोमेटिक रिलेशन दूसरे देशों थे। कारण था कि देखो मॉडर्न एम्पायर ऐसा एम्पायर था, मतलब अखंड भारत कह सकते हो आप जिसको, अफगानिस्तान तक रूल था उसका। तो आसपास के एरियो से सीरिया है, इजिप्ट है, इन सब से उसके रिलेशन थे। ठीक है, तो क्वेश्चन 234 कह रहा है रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी हैड अ डिप्लोमेटिक रिलेशन विथ सीरिया एंड इजिप्ट। तो देखो वही मौर्यस हो गए। क्यों? क्योंकि भाई पड़ोसी ही समझो आसपास के उनके, है ना। क्योंकि उसके बाद इतना बड़ा एम्पायर बिल्टअप करना बड़ा मुश्किल होगा। अशोका तक तो उसको बड़ा बना के रखा, बट उसके बाद बहुत डिसइंटीग्रेशन होते रहे। अब पूछ रहा है अशोका अनेक्स कलिंग टू द मौर्यन एम्पायर। तो देखो कलिंग ये जो उड़ीसा के साइड पे था, इसको कलिंग बोलते थे। ठीक है, अब कलिंग को अनेक्स तो करा 261 बीसी में। ठीक है, अब रीजन कह रहा क्या यही था कि कलिंग जो है वो लैंड और सी रूट दोनों को कनेक्ट करता था साउथ इंडिया से। बिल्कुल, कलिंग एक बफर जोन था, देखो जिसके थ्रू आप नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया सी के थ्रू आसानी से जा सकते थे, है ना। तो हाँ ये बिल्कुल सही है, यानी बोथ ऑप्शन ए सही है कि असर्शन रीजन दोनों सही है, और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 229 कह रहा है द अकाउंट्स ऑफ कलिंग वॉर इज नोन टू अस। देखो कलिंग वॉर के बारे में किस में पता चलता है हमें? तो कलिंग वॉर के बारे में हमें पता चलता है जो अशोका के खुद के रॉक एडिक्ट हैं, जिसमें उसने लिख रखा है। तो रॉक एडिक्ट 13 से, किससे? रॉक एडिक्ट 13 से। ठीक है, अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अशोकन इंस्क्रिप्शन इज डिवोटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। तो रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में बताया गया है रॉक एडिक्ट 12 में। किसमें? रॉक एडिक्ट 12 में, कि भैया हमें धार्मिक सहिष्णुता रखनी है ना। ये नहीं करना है कि यार हिंदू मुस्लिम वाला फैक्टर जो चल रहा है ना, ये सब नहीं करना है। बुद्धिज्म हो चाहे वो हिंदुइज्म हो, सबको समान ट्रीट करना है, किसी से भी वायलेंस नहीं करना है हमें। ठीक है, और एक चीज़ हाँ दोस्तों, अब देखो रॉक एडिक्ट 13, रॉक एडिक्ट 12, अब आपसे रॉक एडिक्ट 8 पूछ ले, है ना। तो अभी तक तो नहीं पूछा गया, पर ज़रूरी थोड़ी आगे नहीं पूछा जाएगा, पूछ भी सकता है। तो अशोका के जो 14 रॉक एडिक्ट हैं वो आपको क्या करने, एक जगह लिख लेने हैं और उसको याद करना है। ठीक है, थोड़ा सा आर&डी भाई आपको करनी पड़ेगी। अगर एग्ज़ाम निकालना है, अधिकारी बनना है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, कि 4 चीज़ें ही पढ़ के नहीं होता है भाई। स्ट्रैटेजी समझो, है ना। तो ज़रूरी नहीं आपको वही हो, बट थोड़ा सा इससे ही मिलता जुलता आएगा, है ना। पर इसलिए थोड़ा सा भाई आप भी करो, है ना। तो कुछ नहीं करना है, अशोका के 14 मेजर रॉकेटिंग निकाल लेने, और अगर आप कहोगे भी तो मैं पढ़ा दूंगा, उसमें कुछ है नहीं थे ना, तो कर लीजिएगा। जैसे पहला बताता है कि ह्यूमन सेक्रीफाइस नहीं करो, रिलीजियस टॉलरेंस 8वां कहता है कि कलिंग वॉर कब हुई, तो बता दूंगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 236। ठीक है, 236 कह रहा है मॉडर्न किंग डिड नॉट बिस्टो लैंड ग्रांट्स ऑन रिलीजियस बेसिस। ठीक है, तो बिल्कुल धर्म के आधार पे नहीं देते थे ज़मीन को। रीज़न कह रहा है कि पीजेंट रिवॉल्ट कर देते थे लैंड ग्रांट करने पे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पीजेंट्स क्यों रिवॉल्ट करेंगे, कोई ऐसा कारण नहीं था, है ना। तो मतलब ए तो सही है बट आर गलत है, तो ऑप्शन इसका क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है, ड्यूरिंग हुज रूल डिड मेगास्थनीज केम टू इंडिया। मेगास्थनीज किसके शासन काल में भारत आया था? तो देखो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था। उसने जो इंडिका बुक लिखी है ना, और उसी इंडिका से बाद में इंडिया बना। उसी इंडिका से देखो बाद में, क्योंकि अभी ब्रिटिशर्स तो आए नहीं है, वही इंडिका से फिर इंडिया बना देंगे, जो आज कंट्रोवर्सी चल रही है, इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, चलो क्वेश्चन 241 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट ड्यूड अबाउट मॉडर्न किंग। तो देखो मॉडर्न किंग ने कल्चर, आर्ट, लिटरेचर पे वर्क करा। गोल्ड कॉइन मॉडर्न किंग नहीं बनाया, वो आपके बाद में अभी इंडो ग्रीक और कुशानाज आएंगे ना, वो बनाएंगे। प्रोविंशियल डिवीजन, किंगशिप टू हिंदू को, ये बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन डी है इसका। ठीक है, चलो अब कह रहा भाग एंड बलि। तो देखो बलि तो सुना होगा आपने ना, कि भैया बलि देते थे जो जानवरों की। तो बलि होता था रिलीजियस ट्रिब्यूट जो देते थे, और भाग जो होता था लैंड में जो, मतलब एक तरह से लगान देना, है ना, टैक्स। तो ये सब सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू था। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्या है? भाग एंड बलि। ठीक है, याद रखिएगा, भाग एंड बलि क्या है? सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। ये मॉडर्न पीरियड में चलता था। क्वेश्चन 238 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स स्टेट्स दैट देयर वाज नो स्लेवरी इन इंडिया।
तो ये बताया था किसने, मेगास्थनीज की इंडिका में लिखा है कि किसी भी तरह से स्लेवरी भारत में नहीं होती थी। क्वेश्चन 239, द डिवीजन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी इनटू 7 क्लासेस इज पर्टिकुलरली मेंशन। तो देखो डिवीजन जो है वो 7 क्लासेस में था, मेगास्थनीज की इंडिका में बताया गया था। कौन सी वो 7 क्लास है वो ये देखिए। तो इन 7 पार्ट में डिवाइड करा था, देख लीजिए। फिलोसफर, कल्टीवेटर, हर्ट्समैन, आर्टिशियन ट्रेडर्स 1, सोल्जर्स, ओवरसीयर्स और काउंसिलर। याद रहने चाहिए, इन सब का मतलब भी समझ लो। फिलोसफर तो पता ही होगा आपको, कल्टीवेटर जो खेत जोतते हैं, हर्ट्समैन जो जानवरों को चराते हैं, आर्टिशियन ट्रेडर यही जो पॉटरी वगैरह बनाते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, सोल्जर पता है, ओवरसीयर्स का मतलब होता है सुपरवाइजर, है ना, प्रभारी जो काम करते हैं उनको देखता है। प्रेजेंट टाइम में कहें तो ओवरसीजर को सुपरवाइजर और प्रभारी कहते हैं। और काउंसिलर भैया जो काउंसिल को मैनेज करता था, है ना, सोसाइटीज़ की, उसको काउंसिलर बोलते थे। तो ये 7 थी, याद रखना, पूछ सकता है। और 7 क्लासेस में डिवाइड करे था किसने, मेगास्थनीज में, जिसमें कहीं भी स्लेवरी का मेंशन नहीं है। ठीक है, चलो 243 कह रहा है सिता इन मॉडर्न पीरियड। तो जो सिता था वो लैंड ग्रांट था। क्या था, लैंड ग्रांट, यानी ऑप्शन सी, जो रेवेन्यू निकलता था क्राउन लैंड से उसी को बोलते थे सिता। जो भी ज़मीन से हम लोग निकालते थे टैक्स, उसको सिता बोलते थे। ठीक है, क्वेश्चन 244, Who of the following was associated with collection of revenue in modern मंत्री परिषद। तो देखो मॉडर्न मंत्री परिषद में जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था उसको समहर्ता बोलते थे। क्या बोलते थे, समहर्ताज। ठीक है, ऐसे मॉडर्न में 25 से 30 एडमिनिस्ट्रेटर थे जिनको बोला जाता है, जैसे प्रदेशिका, ठीक है, युक्ताज, प्रदेशाज। तो ये भी आपको मैं करा दूंगा, आप परेशान मत हो। इसको मैं जो 20-22 रूलर हैं किसको क्या बोलते थे सेपरेटली बता दूंगा आपको। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न ऑफिसर्स वॉज इन चार्ज ऑफ वेट एंड मेजर। तो वेट एंड मेजर्स का जो चार्ज देखता था उसको बोलते थे कौन, पौत्वाध्यक्षास। क्या बोलते थे, पौत्वाध्यक्षास। यार बता ही देता हूँ क्योंकि आप एक्सप्लोर नहीं करोगे। चलो रुको मैं बता, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसको रट लेना एकदम। ये इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हैं, जैसे सन्निधिताज, इसको चीफ ट्रेजरी ऑफिसर बोलते थे। समहर्ताज, इसको चीफ टैक्स कलेक्टर जो टैक्स लेता था। ठीक है, धर्मास जो चीफ जस्टिस सिविल कोर्ट का होता था। प्रदेशता जो चीफ जस्टिस क्रिमिनल कोर्ट का। प्रदेशिका चीफ रेवेन्यू ऑफिसर। राजुका रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफिसर। युक्ता को टैक्स कलेक्टर बोलते थे। ठीक है, तो ऐसे ही प्रोताध्यक्षा सुप्रिटेंडेंट होता था वेट मेजर्स का। तो इनको याद कर लेना यार, है ना। तो इसको मैं बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसको बस आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको रटो। आएगा एग्जाम में, इम्पॉर्टेंट है यार, आता है यूपीएससी में भी आता है, यूपीपीसीएस में भी आता है। तो इसको एक बार देख लेना गाइस। ठीक है, तो 240 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्य। तो अगेन मेगास्थनीज की इंडिका से पता चल जाता है हमें कि मॉडर्न में कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था। 245 अभी बताया आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न ऑफिसर वॉज इन चार्ज ऑफ वेट एंड मेजर। तो वो कौन था, पौत्वाध्यक्षास। क्या था, पौत्वाध्यक्षास। याद रखिएगा भाई, वो चार्ट याद करना है। और अशोका के 14 रॉक एडिक्ट, उनके नाम, ये होमवर्क है आपका। ठीक है, कल मैं कमेंट में पूछूंगा आपसे नेक्स्ट जो सीरीज करूंगा। अब कह रहा है 246 विच अमंग दी फॉलोइंग प्रोहिबिट री मैरिज। तो देखो मनुस्मृति के बारे में सुना होगा आपने, जिस पे बहुत बवाल भी होता है आजकल, है ना, जिसको अंबेडकर जी ने जलाया भी था। तो मनुस्मृति ये कहती है कि लेडीज़ों को दोबारा शादी नहीं करनी, आदमी कर सकते हैं ना। तो देखो उसके भी बहुत सारे रीज़न हैं, जज किसी को ऐसे ही ऊपर से आप जज नहीं कर सकते, तो वो कभी डिस्कस करेंगे। चलिए 247 क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर पेड अटेंशन टू द रिसोर्सेज मैनेजमेंट इन गिरनार रीजन सम सेंचुरीज बिफोर क्रिश्चियन एरा। मतलब जब बीसी चल रही थी उसी टाइम पे। तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य और कौन, अशोका आपका। ठीक है, यानी 2 और 3 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सो दोस्तों 251 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडो ग्रीक रूलर इशू लेड कॉइन। तो लेड कॉइन इंडो ग्रीक रूलर में स्ट्रैटो सेकेंड ने यूज़ करे थे। किसने करे थे, स्ट्रैटो सेकेंड ने। तो दोस्तों एक इंडो ग्रीक आए कब, एक बार हिस्ट्री की एंशियंट की क्रोनोलॉजी सुन लो मेरे से, अगर नोट कर पा रहे हो तो नोट कर लेना। ठीक, तो सबसे पहले हिस्ट्री शुरू होती पैलियोलिथिक से। ठीक है, उसके बाद आता मीजोलिथिक जब जानवर पालना शुरू हुए, नियोलिथिक खेती हुई। ठीक है, फिर उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसमें कॉपर का यूज़ होता था, चैल्कोलिथिक एज आई। ठीक है, फिर आती है आपकी वैदिक पीरियड जिसको आयरन एज भी बोलते हैं, लेटर वैदिक पीरियड, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म,
अब ये चल ही रहा था, फिर शुरू होता है मगध जनपद। क्या शुरू होता है? मगध जनपद। मगध जनपद का पहला जो डायनेस्टी थी वो हर्यक वंश थी, यानी हर्यका डायनेस्टी। ठीक है, हर्यका डायनेस्टी के बाद आती है शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी के बाद जो आपकी डायनेस्टी आती है वो आती है नंदा डायनेस्टी, जिसको महापद्मानंद बनाता है। अब नंदास के बाद आ जाती है आपकी कौन सी? चंद्रगुप्त मौर्य हटाते हैं तो मौर्य आ जाते हैं। अब मौर्यास को भी हटाएगा कौन? पुष्यमित्र शुंग, तो शुंगा डायनेस्टी आ जाएगी। शुंग के बाद कानवा डायनेस्टी आएगी। ठीक है, ऐसे ही फिर शुंगा कानवाज हो गए, फिर आपके सातवाहनाज, फिर आपके शकाज, है ना, याद रखिएगा इसको, इन्हीं को इंडो ग्रीक बोला जाता है। शाकाज कुशानाज को इंडो ग्रीक रूलर। इस क्रोनोलॉजी को याद रखना मेरे भाई। फिर शुंग कुशाना सातवाहन बाद फिर आते हैं जब आपके लास्ट में आते हैं गुप्ता पीरियड आपका आता है। इन सब के बाद कौन आता है? गुप्ता पीरियड है। तो वो एंशिएंट हिस्ट्री में करा दूंगा, आपको एक हिंट दे रहा हूँ, ऐसे करके क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी है ना, तो रूलर्स में कंफ्यूज नहीं होंगे कि भैया हर्यका डायनेस्टी का रूलर कौन था? बिंबिसार, अजात शत्रु, फिर उदयन, ऐसे कर करके याद करना है। वो बोलोगे तो मैं अलग से आपको करा भी दूंगा। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों क्वेश्चन 252 कह रहा है बोथ संकराशना और वासुदेवा ये कॉइन में मेंशन थे एक रूलर की, कौन सा था वो रूलर? तो देखिए वो रूलर था एगथोसलस। कौन था? एगथोसलस, इंडो ग्रीक रूलर था। उसके कॉइन में इन दोनों की इमेजेस बनी हुई थी, तो याद रखिएगा इसको। कौन? एगथोसलस। और इंडो ग्रीक कौन थे जिन्होंने लेड कॉइन इशू करा? तो वो थे स्ट्रैटो सेकेंड। तो 51 का है ए, 52 का है डी। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं रियलाइजिंग नीड ऑफ वाटर द फर्स्ट रूलर हु गॉट अ लेक कंस्ट्रक्टेड इन गिरनार एरिया। तो देखो एक आर्टिफिशियल रिजर्वायर बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, आर्टिफिशियल लेक, सुदर्शन लेक भी बोलते हैं उसको, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 249 कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोकास एडिक्ट आर फाउंड, कि हमें पता चलता है कि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ महाछतरपा रुद्र दमन, है ना, किस इंस्क्रिप्शन से अशोका एडिक्ट के बारे में पता चलता है? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से। तो 249 का ए है। 253 कह रहा है द अर्लीस्ट स्पेसिमेन ऑफ काव्य स्टाइल इज फाउंड। तो दो अर्लीस्ट काव्य स्टाइल फाउंड हुई है हमें रुद्र दमन ऑफ काथियावाड़, रुद्र दमन ऑफ काथियावाड़ से। 254 कह रहा है हु रेनोवेटेड सुदर्शन लेक विदाउट यूजिंग फोर्स लेबर। तो देखो सुदर्शन लेक रुद्र दमन वन ने कराई थी रिपेयर। किसने? रुद्र दमन वन ने, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो 254 का डी हो गया। 255 लास्ट क्वेश्चन कह रहे हैं द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर कॉइन। तो देखो कॉपर कॉइन लाए यहाँ भारत में कुशानास। कौन लाते हैं? कुशानास, याद रखिएगा। और कुशानास आते का मैं कमेंट में बताओ, अभी क्रोनोलॉजी बताई मैंने आपको। ठीक है, तो एंशिएंट हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पैलेओलिथिक से शुरू होगी और गुप्ता पीरियड तक चले जाओ लगातार बोलते हुए। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कराऊंगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको। बाय बाय दोस्तों।